कर्नाटक में विवाद की स्थिति बनी हुई है, आरोप लग रहे हैं। इसमें कौन सा भाई, उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदले थे ना। यूपी में एक को तो राज्यपाल बना के भेजे हैं कश्मीर का, है ना, और 8 दिन लगा था मुख्यमंत्री चयन करने में। गुजरात में कितने मुख्यमंत्री बदले, पर उपदेश कुशल बहुत दे रहे। हाँ तो अभी तो बताया ना, उसको पता ही नहीं रहता कार्यक्रम का पता ही नहीं रहता, कार्यक्रम हो जाता है। कई बार देखा गया ऐसा, कुछ कार्यक्रम होते हैं तो डॉक्टर साहब का चेहरा सामने आता है, अध्यक्ष पीछे हो जाते हैं, तो ये फरमान को आप कैसे देखते हैं? इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में बहुत गड़बड़ चल रहा है। कभी कोई किसी को नेता मानने को तैयार ही नहीं, और किसी से कोई कम नहीं, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे बृजमोहन अग्रवाल जी हो, चाहे वो अरुण साहू जी हो, चाहे और कोई हो, वो एक दूसरे को कोई नेता मानने को तैयार नहीं है। और पहले वो हंटर चलाने वाली आके चली गई, है ना, फिर जामवाल आ गए हैं, और उसके बाद माथुर साहब आए। लेकिन अभी भी मैं समझता था माथुर साहब बहुत सीजनड हैं और ठीक ठाक चलेगा, लेकिन अब वही स्थिति बन रही है जैसे दुर्गावती क्या पुरंदेश्वरी, दुर्गावती पुरंदेश्वरी है। अच्छा, गौठान पूरा हो गया क्या उनका? गांव की तरफ आप अपने अरे वो सब ठीक है, ये सब चीज़ सोशल मीडिया और मीडिया भर में है। ये लोग गौठान जाने वाले थे, एक आरंग के गोढ़ी गौठान में गए, कब से बोल रहे थे गौठान जाएंगे 8-10 दिन 15 दिन, है ना, 15 दिन में एक गौठान, 10,000 गौठान बनाए हम लोग 10,000 गौठान जाते हैं 15 दिन में एक गौठान तो 10,000 गौठान कितने दिन में? ये तो सवाल पूछा जाना चाहिए भाई। मुख्यमंत्री दिया हो तो उसमें सभी पार्टी के लोग हैं, कुछ क्षेत्रीय दल के भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी है, कांग्रेस के हैं, सारे मुख्यमंत्रियों को मैंने पत्र लिखा, तो सभी दल के लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि हम छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसे हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज देखिए आदिवासी नृत्य महोत्सव आज स्थापित हो गया, 3 साल से लगातार कर रहे हैं, तो देश और विदेश में हमारी पहचान बनी। रामायण गांव-गांव में इसका आयोजन होता है, उसका भी प्रदेश स्तर पर आयोजन किए थे। अब उसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसको राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रामायण महोत्सव वो करीब 3.5 लाख हो गया है, और उसमें 48% महिलाएं हैं, और उसमें और उसी रेशियो में जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से गोबर बेच के आय वृद्धि हुई है। आज मैं ट्वीट देख रहा था रमन सिंह का कि एम.टेक MBBS वाले भी बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं, और उसको बड़े अपमानित ढंग से उन्होंने कहा है। तो रमन सिंह 15 साल तो लूटे हैं, लेकिन यह क्या विधायक के वेतन भत्ता लेना बंद कर दिए हैं क्या? वो तो दुनिया भर के पैसा इकट्ठा करके रख लिए हैं अपने नाम से, अपने बेटे के नाम से, सबके नाम से, उसके बाद लेना बंद किए हैं। और बेरोजगार रमन सिंह अभी भी हवा में हैं। गरीब घर के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, ऐसे परिवार के लोग नहीं हैं जो लोन लेके पढ़ाई किए हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये तो उनका अपमान कर रहे हैं। गरीब के बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, गरीब का बच्चा MBA नहीं कर सकता, ये उस मानसिकता के लोग हैं। इसी हिसाब से वो ट्वीट कर रहे हैं। सर, रेसलिंग फेडरेशन वाले अभी भी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट उन लोग का जारी है सर, और कांग्रेस ने बोला है कि अभी तक PM को अब तो बोलना चाहिए, कब तक अपने सांसद को सेव करेंगे। सही बात है, जब पास्को एक्ट लग गया है तो आदमी बाहर कैसे घूम रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कानून अलग है और देश की जनता के लिए कानून अलग है। अब बेमेतरिया के बिना तो कंप्लीट होगा नहीं, थोड़ा आ जाने दो। इनके पास कोई काम ही नहीं है ना। मतलब मैंने तो उस दिन भी मीडिया के सामने बोला कि नेता या
पत्रकार या अधिकारी के बच्चे यदि सेलेक्ट होते हैं तो कोई अपराध नहीं है, उसकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए और सार्वजनिक रूप से उन लोगों को मानसिक प्रताड़ना देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, आपके पास कोई तथ्य है तो बताइए ना, हम तो जांच करने के तैयार हैं। आप तथ्य तो दो। इनके पास कोई तथ्य नहीं है। सुबह सो उठ के सोशल मीडिया में लोग सक्रिय रहते हैं, किसी की छवि बिगाड़ने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए, कैसे करना है वो उसी में लगे रहते हैं। 2018 का मेरा फोटो एक छाप दिया, गिलास में चाय पी रहा हूँ। आज किसी भूतपूर्व नेता प्रतिपक्ष भूत अचानक जागा और मेरा फोटो डाल दिए। तो इन लोगों के पास अब कोई काम नहीं है। इनको एक ही ट्रेनिंग दी गई है कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, जनता में इसका जनाधार खत्म हो गया है, विश्वास जनता भारतीय जनता पार्टी के लोग कर नहीं रहे। तो अब क्या, तो एक ही काम कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों का या कोई भी कार्यक्रम है उसको बदनाम करो। जाएंगे कहीं नहीं, गोढ़ी में एक बार गए, उसके बाद अब दूसरा का उठान कौन से जाने वाले हैं उसका पता नहीं। 10,000 का उठान है और 4 महीने चुनाव है। ठीक है, थैंक यू। कार्यक्रम था तो आज कर रहे हैं भाजपा छत्तीसगढ़ में। ऐसा है कि राम सेवक पैकरा का कार्यकाल देखे नहीं, ये उसी प्रकार से चलता है। यहाँ विज्ञप्ति जारी करने वाला कोई और होता है, कार्यक्रम बनाने वाला कोई और होता है, चेहरा कोई और होता है। तो ये जो घटना आपने बताया है उससे स्पष्ट हो गया कि पैकरा जी और अरुण साव में ज़्यादा अंतर नहीं है, कि उसको पता ही नहीं रहता था। मैं कई बार हम लोग पूछते थे कि क्या बयान देते, मुझे पता नहीं। तो उसी प्रकार से अरुण साव जी के साथ भी यही हो रहा है। नाटक आज शाम को जाऊंगा क्योंकि कल 12:30 बजे शपथ ग्रहण है। तो वेणुगोपाल जी का और डी.के. शिव कुमार दोनों का फ़ोन आया था, निमंत्रण, कल उपस्थित रहने के लिए अनुरोध किया गया। तो मैं आज ही शाम को चल दूंगा क्योंकि यहाँ से फ्लाइंग टाइम ज़्यादा लगता है, सुबह सुबह जाओ, ट्रैफिक, मतलब उसमें शाम को पहुँच जाओ। और पहले जगदलपुर में, बस्तर में भरोसे सम्मेलन हुआ था, उसके पहले सरगांव में हुआ और अब पाटन सांकरा में दुर्ग संभाग का भरोसे सम्मेलन होगा। और उसमें जहाँ राजीव गांधी के शहादत दिवस, उसकी शहादत को भी याद करेंगे। उसके साथ साथ राजीव जी के नाम से जो योजनाएं हम लोगों ने बनाई है, जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि, राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना की राशि और राजीव युवा मितान क्लब की राशि, गोधन न्याय योजना की राशि, भूमि श्रमिकों के, और ये राशि सब उस दिन वितरित भी किया जाएगा। और उसके साथ एक और बड़ा लक्ष्य जो हम लोगों का था, महात्मा गांधी हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, उसका भी शिलान्यास उस दिन किया जाएगा। तो ये उस दिन 21 तारीख की तैयारी हमारी चल रही है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में हो रहा है और इसलिए आज पाटन में जाके थोड़ा सा चर्चा भी करूंगा साथियों से। और साल पूरे होने का जश्न मनाने वाले, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की लिस्ट बनाई है और उनका सम्मान करने वाले घर में जाकर समर्थन जो है वो मांगेगी। कैसे दिखते हैं लाभार्थियों का सम्मान है? लाभार्थी के रूप में। हाँ, मतलब उन लाभार्थियों का जो महंगा पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं, उन लाभार्थियों के पास जो महंगी रसोई गैस खरीद रहे हैं, उन लाभार्थियों के पास जिसका टॉयलेट तो बन गया है पेपर में लेकिन उपयोग नहीं हो रहा है, उन लाभार्थियों के पास जिसमें नोटबंदी के कारण से कितने लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हुआ, प्रभावित हुआ, उसको सम्मान करेंगे। और लॉकडाउन में कितने लोगों काल कवलित हुए, क्या यही इसी उपलब्धि पर जाएंगे या उन व्यापारियों के पास जो जीएसटी पटाते पटाते, फार्म भरते भरते लोग परेशान हो गए हैं, उसके पास जाएंगे? गुजरात ने अनेक विभूति दी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए। 2 महापुरुष महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सब जानते हैं। भक्ति आंदोलन में बड़े बड़े संत हुए, समाज सुधारक हुए। लेकिन अभी आधुनिक वर्तमान समय में गुजरात ने 4 लोग दिए, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले।